और बड़ी खबर सियासी गलियारे से बीजेपी विधायक प्रीतम लोधी का विवादित बयान सामने आया है। दिग्विजय सिंह के समय ओमपुरी जैसी थी मध्य प्रदेश की सड़कें, हमारे समय में सड़कें श्रीदेवी के जैसी हैं। प्रीतम लोधी का यह बयान सामने आया। विवादित बयान बीजेपी विधायक की तरफ से सामने आया है। मध्य प्रदेश की सड़कों को लेकर बीजेपी विधायक प्रीतम लोधी जो तुलना कर रहे हैं, जो बता रहे हैं, उनके जो शब्द हैं वो ये हैं कि दिग्विजय सिंह के समय ओमपुरी के जैसे मध्य प्रदेश की सड़कें थी और हमारे समय में, प्रीतम लोधी का कहना है कि बीजेपी के समय में सड़कें श्रीदेवी के जैसी हैं। प्रीतम लोधी का यह विवादित बयान सामने आया है। सियासी गलियारे से यह बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आई है और इससे पहले आपको याद होगा कुछ ही दिन पहले विधायकों और पार्टी के नेताओं, सांसदों को लेकर पार्टी ने बड़ा फैसला लिया था। मध्य प्रदेश में प्रशिक्षण दिए गए थे। इंद्र भवन नारा चल रहे हैं, अभी पानी बहुत बरसा रहे हैं, सारी रोडें बॉर्डर पार्क हो गई हैं, तो इसीलिए अब नाप तो है नहीं हम पे सब तैर के आ जाए। तो छोटी गाड़ी थी मेरे पे, इसीलिए छोटी गाड़ी से हम नहीं आ सके, इसलिए हमने ओला गाड़ी कर ली है। क्या मान रहे हैं सर, प्रदेश की सड़कें अच्छी नहीं है जिस तरह से सड़कें? देखिए सड़कें दिग्विजय सिंह के समय ओमपुरी जैसी हुआ करती थी, हमारे समय पे तो सड़कें श्रीदेवी जैसी कर दी हैं, लेकिन उसमें पानी चल रहा है ना। अभी इंद्र भगवान अभी समझौता होने दे रहा है इंद्र भगवान से। तो विवादित बयानों की फहरिस्त में एक बयान यह भी है, दिग्विजय सिंह के समय ओमपुरी जैसी मध्य प्रदेश की सड़कें थी, हमारे समय में श्रीदेवी जैसी सड़कें हैं। प्रीतम लोधी का यह बयान सामने आया। बीजेपी विधायक है प्रीतम लोधी। इससे पहले अगर हम ऐसे बयानों की बात करें तो कई बयान सामने आए हैं और यही वजह है कि कुछ दिनों पहले बयान से जब पार्टी की छवि पर फर्क पड़ता है तो पार्टी को कड़े फैसले लेने होते हैं। आपने पिछले दिनों देखा होगा कि मध्य प्रदेश में प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत हुई, बड़े बड़े नेता दिल्ली से पहुंचे, विधायकों को ट्रेनिंग दी गई, मीडिया को कैसे हैंडल करना है ट्रेनिंग दी गई, उसके बाद किस तरीके से अपनी बात रखनी है, इन तमाम चीजों की ट्रेनिंग दी गई। लेकिन ऐसा लगता है आला कमान की मुश्किलें थमती हुई नजर नहीं आ रही। बीजेपी विधायक प्रीतम लोधी ने एक बार फिर ऐसा बयान दे दिया है जो शर्मसार करने वाली बात है। उन्होंने कहा है कि दिग्विजय सिंह के समय में ओमपुरी जैसी मध्य प्रदेश की सड़कें थी। आप एक अभिनेता से तुलना कर रहे हैं और उसके बाद आप कह रहे हैं कि हमारे समय यानी बीजेपी के समय मध्य प्रदेश की सड़कें श्रीदेवी जैसी हैं। प्रीतम लोधी का यह बयान सामने आया। सहयोगी आकाश द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए। आकाश, बड़ी चुनौती आला कमान के सामने। इससे पहले प्रशिक्षण कार्यक्रम आपने काफी करीब से देखा, बड़े बड़े नेता पहुंचे, उसके बाद भी आला कमान की चुनौतियां थमती हुई नजर नहीं आ रही। क्या चल रहा है सियासी गलियारे में? देखिए, प्रीतम लोधी एक तरफ विवादित बयान दे रहे हैं तो दूसरी तरफ अपनी सरकार की पोल खोलने में भी जुट गए हैं। और वो क्या हुआ कि प्रीतम लोधी विधानसभा कैब से पहुंच गए, उन्होंने कैब को पेमेंट किया। अब पत्रकारों को लगा कि सारे विधायक, सारे माननीय तो अपनी कारों से आ रहे हैं। प्रीतम लोधी को ऐसा क्या हुआ कि वो कैब से पहुंचे। उनसे जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इंद्रदेव मेहरबान है और इसलिए मध्य प्रदेश में जमकर बारिश हो रही है। बारिश ऐसी हो रही कि सड़कें जलमग्न हो गई हैं, सड़कें स्विमिंग पूल बन गई हैं, लेकिन हमारे पास नाव नहीं है। अब ये अपनी सरकार की तारीफ कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं प्रीतम लोधी वही जाने। उन्होंने कहा हमारे पास नाव नहीं है कि हम तैर के आ सकें, गाड़ी छोटी है, पुलिया में पानी भरा है तो मैं अपनी गाड़ी से आ नहीं पाया, इसलिए पहले आप पिछोर से भोपाल तक दूसरी गाड़ी से आते हैं, फिर विधानसभा कैब करके आते हैं। इसके बाद उन्होंने दो अभिनेताओं से सड़कों की तुलना शुरू की। दिग्विजय सिंह की सरकार में कहा कि उस समय सड़कें दिवंगत ओमपुरी जैसी थी और अभी की जो सड़कें हैं, क्योंकि उनकी सरकार में जो सड़कें हैं वो श्रीदेवी जैसी हैं। इसके पहले भी सड़कों को लेकर जो अभिनेताओं आकाश, लेकिन एक सवाल मेरे जहन में है, शॉर्ट में कमेंट कीजिएगा। उनका जो बयान जब कैब से पहुंचे विधानसभा, जाहिर है उनका जो बयान सामने आया उसके बाद मुश्किल या चुनौतियां बढ़ी होंगी। क्या उस बयान की भरपाई करने में जल्दबाजी उन्होंने कर दी और गलत शब्दों का इस्तेमाल कर लिया? दबाव में होंगे शायद। देखिए, प्रीतम लोधी ऐसे ही हैं, बिल्कुल बिल्कुल प्रीतम लोधी ऐसे ही बोले जाने के लिए, ऐसे ही बयानों के लिए जाने जाते हैं और पिछोर से आते हैं।
अब देखिए उन्होंने क्या सोचकर क्या समझकर ये बयान दिया है, क्योंकि अब ये धीरे धीरे विवादित बयान हो रहा है। तो ऐसे में देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी का पक्ष क्या है इस बयान को लेकर। इसके पहले भी कई अभिनेत्रियों से सड़कों की तुलना की गई है और ऐसे विवादित बयान सामने आए। और पूर्ववर्ती सरकारों में तो सरकारों ने यह भी कहा था कि मध्य प्रदेश की सड़कें अमेरिका से कम थोड़ी ना है, बहुत बेहतर सड़कें हैं। लेकिन जो सड़कों की अभी स्थिति है उससे शायद खुद विधायक जी भी जूझ रहे हैं और यही वजह है कि वो कैब से पहुंच रहे हैं और उनके खुद के बयानों में भी बिल्कुल आकाश, आपने बिल्कुल सही जानकारी दी, सटीक जानकारी दी कि यहाँ एक मुश्किल और एक चुनौती नजर आती है। पहले खामियां गिनाते हैं, बाद में खूबियां गिनाते हैं, तो कहीं ना कहीं चुनौतियां हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आकाश, बहुत बहुत शुक्रिया। और खबर शिवपुरी से, जहां टाइगर रिजर्व में MT1 टाइगर के शिकार की आशंका है। पिछले 6 महीने से लापता है मादा टाइगर MT1। शिवपुरी विधायक ने विधानसभा में प्रश्न लगाकर सवाल पूछा। विधायक ने कहा है कि कहां है टाइगर। माधव टाइगर रिजर्व में शिकारी लगातार करते हैं शिकार, और शिकार के बाद भी वन प्रशासन मौन साधे हुए है। शिवपुरी जिले के माधव नेशनल टाइगर को टाइगर रिजर्व के बाद उसे बड़ा झटका लगा है और क्षेत्रीय सांसद के ड्रीम प्रोजेक्ट को